अस्सलाम वालेकुम माय देसी परदेसी व्यूअर्स, वेलकम बैक टू शनूर व्लॉग्स। तो जी ये है दावत से अगला दिन और मेरा घर बिल्कुल उलट पुलट हो चुका है क्योंकि रात मैंने कुछ भी समेटा नहीं था। थोड़ी बहुत चीज़ें दावत के दौरान वैसे मैं समेटती भी रही थी, लेकिन ऑब्वियसली सारा जो कंप्लीट क्लीनिंग करनी थी वो तो नेक्स्ट डे ही करनी थी क्योंकि पिछले दिन तो बहुत थकन हो गई थी। तो अब मैं आपको बिफोर व्यू दिखा रही हूँ अपने घर का, क्लीनिंग से पहले का, और क्लीनिंग करने के बाद भी मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगी अपने घर का, ताकि बिफोर और आफ्टर आप दोनों देख सकें। तो मशीन में रात ही बर्तन डाल दिए थे, तो अब एक बैच तो धुल गया है बर्तनों का, लेकिन सेकंड बैच अभी मुझे डालना है। तो पहले वाला बैच निकाल दूंगी और नेक्स्ट बैच मशीन में डाल दूंगी। कल इतना मज़ा आया ना दावत करने का, सब फ्रेंड्स इकट्ठे हुए, हमने बातें की, हंसे खेले एक साथ बैठ के। तो इतने अच्छे मोमेंट्स होते हैं ना, दिल करता है ये ख़त्म ही ना हो। अच्छा, दावत की थकन तो होती है क्योंकि जाहिर है दावत से एक दो दिन पहले से आप तैयारी कर रहे होते हैं। दावत के दिन की अलग थकन होती है और फिर दावत के बाद घर को सही करना ये एक अलग टायरिंग काम है। तो लेकिन फिर भी आपका दिल करता है कि हम दोबारा दोबारा दावत करें, अपने दोस्तों को बुलाएं अपने घर में ताकि हमारे घर में रौनक लगे। यहाँ यूरोप में रहते हुए तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम खाला फुप्पो चाचू के घर चले जाएंगे। तो जो हमारे देसी फ्रेंड्स हैं उन्हीं के साथ हम अच्छे से ताल्लुकात बना के रखते हैं ताकि हमारी सोशल लाइफ बनी रहे। लेकिन मेहमान नवाजी करते करते कभी कभी हम खुद को इतना थका देते हैं ना कि हम बिल्कुल अपने आप को इग्नोर कर देते हैं, और ख़ास तौर पे घरेलू ख़वातीन। तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अपने ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए, लोग क्या कहेंगे या किसी को खाना पसंद आएगा या नहीं आएगा, इन सब चीज़ों से निकल करना अपने लिए भी सोचना चाहिए कि हमें किस चीज़ से खुशी मिल रही है। मैंने जब दावत की थी कल, तो मैंने बहुत ही लिमिटेड सा मेन्यू रखा था और कुछ चीज़ें जो थी वो पलाश ने बाहर से मंगवा ली थी। तो मेरे ऊपर बिल्कुल भी बर्डन नहीं आया या मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि ये मैं कैसे करूँगी या इतनी सारी डिशेज़ मैं कैसे बनाऊँगी। जब हम छोटे थे तो हमारी अम्मी भी तो करती थी ना दावतें, तो बिल्कुल लिमिटेड सा मेन्यू होता था। कोफ्ते बना लिए, चना पुलाव बना लिया या बीफ पुलाव बना लिया, साथ जर्दा बना लिया, और रायता वगैरह होता था या दही भल्ले होते थे। तो बस इतना छोटा सा लिमिटेड सा मेन्यू होता था, लेकिन सब इतनी खुशी से बैठ के खाते थे ना। तो ना मेहमान को फील होता था कि मैं बर्डन बन गया हूँ, और ना ही होस्ट को फील होता था कि ये मेहमान जो है वो हमारे ऊपर बर्डन बन गया है। तो इससे मोहब्बत ज़्यादा बढ़ती थी और एक दूसरे के घर आने जाने में भी हिचकिचाहट नहीं महसूस होती थी। खैर, कल मैंने शामी कबाब फ्राई किए थे ना, तो थोड़ा सा अंडा बच गया था, तो मैंने ना वो साइड पे रख दिया कि अगर मज़ीद शामी कबाब फ्राई करने पड़ेंगे ना तो मैं यही वाला अंडा यूज़ कर लूँगी। लेकिन इतने ज़्यादा बर्तन आए ना शेल्फ़ पे कि ना वो अचानक से गिर गया अंडा, तो इतना सारा मेरे लिए सुबह को काम बढ़ गया हुआ था। बर्तन डाल दिए थे मशीन में और अंडा भी साफ़ कर दिया था। तो जो एक्स्ट्रा बर्तन रखे थे ना मैंने साइड पे, अब मैं वो उठाने लग गई थी और सारे अपनी जगह पे रख दिए थे। इसके बाद मैंने चूल्हा साफ़ किया, और चूल्हा तो ज़्यादा गंदा नहीं था क्योंकि कल दावत का खाना बनाने के बाद मैंने सब किचन की चीज़ें, चूल्हा वगैरह, शेल्व्स और वॉल्स सब क्लीन किया था अच्छे से। तो बस अब थोड़ी बहुत ही सफाई करने वाली थी, तो मैंने जल्दी जल्दी से वो भी कर ली थी। कल दावत में जो मैंने खाना बनाया काफ़ी अच्छा बना था, सब लोगों ने बहुत खुश होके खाया। लेकिन ज़ाहिर है दावतों में खाना ज़्यादा ही बनाना पड़ता है, तो फिर काफ़ी सारा लेफ़्ट ओवर रह गया था खाना। तो फिर मैंने कुछ तो अपने फ्रेंड्स को बॉक्स में पैक करके दे दिया था, और कुछ फिर मैंने अपने घर के लिए रख लिया था कि चलो नेक्स्ट डे मैंने सफाइयाँ वगैरह करनी है, खाना बनाने का टाइम तो होगा नहीं, तो फिर हम यही वाला खाना खा लेंगे। दावत के व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने लेडीज़ का खाना अलग लगाया था और जेंट्स के लिए खाना और बैठने का इंतज़ाम अलग से किया था। तो ये जो डाइनिंग टेबल है यहाँ पे सब जेंट्स बैठे थे, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ना उन्होंने नीचे गिराई हुई थी। तो मैंने सोचा कि इसको वॉश ही कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और बाकी डस्टिंग वगैरह भी साथ साथ मैं करती जा रही थी थोड़ी बहुत, ताकि सारी चीज़ें जो एक बार ही ना क्लियर हो जाएंगी उसके बाद मैं एक दफ़ा ही वैक्यूम कर लूँगी। कल जो हमारे घर मेहमान आए उनके साथ दो बच्चे भी थे, और बच्चे जो थे वो थोड़े छोटे थे, शरारती भी थे। तो उन्होंने ना मेरा थोड़ा सा नुकसान भी कर दिया कि मेरा एक डेकोरेशन पीस तोड़ दिया, वो मैं आगे जाके वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो कहना मैं ये चाह रही हूँ कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कहीं जाते हैं
तो उन लोगों को ख़ास ख़्याल रखना चाहिए कि वो उनके बच्चे किसी भी तरह से मिसबिहेव ना करें या किसी भी लिहाज से दूसरों का नुकसान ना कर दें। तो ये पेरेंट्स की ड्यूटी है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। वैसे तो शायद मेरी भी गलती है कि मैंने बच्चों की पहुंच से दूर नहीं रखी वो चीज़ें जो वो तोड़ सकते थे। तो लेकिन ख़ैर हमें भी कुछ ना कुछ एहतियात करनी पड़ेगी और जो पेरेंट्स आ रहे हैं बच्चों के साथ उनको भी कुछ ख़्याल रखना चाहिए। तो ये मेरा छोटा सा पैगाम था उन सब पेरेंट्स के लिए जो दूसरों के घर में गेस्ट बन के जाते हैं अपने बच्चों के साथ। तो ये है वो डेकोरेशन पीस जो बच्चों ने तोड़ दिया था। खैर मैंने ग्लू लगा के इसको जोड़ तो लिया था, लेकिन ऑब्वियसली वैसी चीज़ तो नहीं आती ना जैसे पहले होता है। चलें खैर कोई बात नहीं। सोफ़ा कवर्स के ऊपर भी ना बच्चों ने चॉकलेट वाले हाथ लगा दिए थे, तो मैंने सोचा इनको भी वॉश कर ही लेती हूँ। डाइनिंग टेबल शीट तो मैंने ऑलरेडी धोनी ही थी, तो मैंने सोचा कि ये भी साथ ही डाल देती हूँ, सब कुछ एक साथ वॉश हो जाएगा। वैसे तो आगे इंशाल्लाह अब रमज़ान भी आ रहा है, तो तब भी डिटेल्स वाली सफाइयाँ और सब चीज़ों के कवर्स वगैरह अच्छे से वॉश करने पड़ेंगे। तो इंशाल्लाह तब दोबारा कर लेंगे, लेकिन अभी भी ज़रूरत थी तो मैंने सोचा कि ये भी कर ही लूँ। सब चीज़ें अपनी जगहों पे तो ऑलमोस्ट चली गई थी और डस्टिंग भी बेसिक सी हो गई थी। तो मशीन भी मैंने ऑन कर दी थी डाइनिंग टेबल शीट और सोफ़ा कवर्स डाल के। तो बस अब वैक्यूमिंग रह गई थी। वैक्यूमिंग करते हुए मुझे नज़र आया कि यहाँ पे तो बच्चों ने जूस भी गिराया हुआ है कारपेट पे। मैं कह तो रही हूँ पलाश को कि रमज़ान से पहले पहले आप मेरे सारे कारपेट्स वॉश करवा दें। कह भी रहे थे कि करवा दूंगा, अब देखें कब तक होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली रमज़ान से पहले तो सब कुछ क्लीन होना चाहिए। और वैसे भी तकरीबन 1 साल हो गया है इन कारपेट्स को, और 1-2 बार तो मेरे से कॉफ़ी और चाय भी गिर गई थी ये वाइट वाले कारपेट पे, तो उसके भी थोड़े बहुत निशान हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि अब ये अच्छे से वॉश हों एक बार। दावत की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम अपने घर में ना बाहर के जूते नहीं लेकर आते, तो मेहमान भी कोई आते हैं ना तो वो भी घर के अंदर ना जूता चेंज कर कर ही आते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे ना सैंडल्स वगैरह रखे हुए हैं जो इसी काम के लिए हैं कि मेहमान आए तो वो भी जूता चेंज करके ही आएँ अपने घर में। तो दावत के दिन मैंने सारे जूते निकाल दिए थे और अब मैं ना उनको वापस अपनी जगह पर रख रही हूँ। शूज़ चेंज करके आए ना घर में तो काफ़ी हद तक ना घर साफ़ रहता है, क्योंकि बाहर की डस्ट वगैरह नहीं आती है ना अंदर। तो इसलिए मैंने तो ये रूल बनाया हुआ है कि घर के अंदर कोई भी बाहर का जूता नहीं लेकर आएगा। और वैसे भी मेरे घर के अंदर तो जगह जगह पे कारपेट्स हैं। कारपेट्स एक बार गंदे हो जाएं तो फिर उनको साफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ यूरोप में तो आपको पता ही है सब काम खुद करने होते हैं। डस्टिंग, वैक्यूमिंग, मॉपिंग, वॉशरूम क्लीनिंग, हर एक एक चीज़ आपने खुद मैनेज करनी है। तो फिर वो इस तरह की छोटी छोटी टिप्स के साथ ही मैनेज होता है। सफाई करते हुए माइंड में इतना कुछ चल रहा होता है ना, कभी ध्यान आता है कि पाकिस्तान में क्या टाइम हो रहा होगा, अम्मी अब्बू क्या कर रहे होंगे। अच्छा बहनों को कॉल कर लेती हूँ, थोड़ी देर उनसे बात कर लेती हूँ। तो फिर सोचती हूँ कि यार वैक्यूमिंग कर रही हूँ, वैक्यूम करूँगी तो शोर चला जाएगा, उनकी तरफ वो डिस्टर्ब होंगे। तो इतना कुछ चल रहा होता है ना माइंड में, फिर दिमाग कभी जा रहा होता है कि अच्छा अभी ये काम भी रहता है, अभी ये काम भी करना है। तो बहुत कुछ चल रहा होता है माइंड में। कहने को हम खामोश होते हैं मगर हमारा दिमाग पूरी तरह से एक्टिव होता है। माइंड में खुद ही सवाल करती हूँ और खुद ही जवाब दे देती हूँ। पूरी पूरी कॉन्वर्सेशंस हो जाती हैं अपने अंदर ही। तो आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि जब खामोशी से आप लोग अपने काम कर रहे होते हैं तो माइंड में पूरी पूरी कॉन्वर्सेशंस चल रही होती हैं? तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और कमेंट्स में लाजमी ये भी बताइएगा कि ये जो दावत सीरीज़ थी, बिफोर दावत, दावत डे और आफ्टर दावत, ये आपको कैसी लगी, ताकि आपके रिस्पॉन्स के हिसाब से मैं अपनी आने वाली दावतों को भी मैनेज करूँगी। ऑफिस रूम में जो मैंने टेबल रखा था वो भी वापस किचन में आ गया है अपनी जगह पे, और बस मैं उसको सेट कर रही हूँ। और शाम हो गई थी तो मुझे भूख भी लग रही थी, तो सोचा कि कल का जो दावत का खाना है वही खा लेती हूँ।
खाना शाना खा के एनर्जी थोड़ी बहाल हुई तो अब मॉपिंग की बारी आ गई थी। मॉपिंग करने से पहले मैंने डस्टबिन्स क्लीन कर दी थी क्योंकि कल बहुत ज़्यादा कचरा जमा हो गया था। तो अगर ज़्यादा देर पड़ा रहे ना तो फिर इसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से काफ़ी स्मेल हो जाती है। तो इसलिए मैंने पहले डस्टबिन क्लीन की, उसके बाद ही मॉपिंग की थी। वैक्यूमिंग करने से ज़्यादा मुझे मॉपिंग करना पसंद है और वैसे भी मेरे घर में तो वुड का फ्लोर है ना, तो ज़्यादा मॉपिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि अगर ज़्यादा करूँगी ना तो फिर ये वुड का फ्लोर ख़राब हो जाता है। तो महीने में 2 या 3 बार बस मैक्सिमम इतनी दफ़ा ही करती हूँ। तो सुबह में कितनी बुरी हालत थी इस जगह की और अब अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ करके सुखा के मैं सब चीज़ें वापस रख रही हूँ अपनी जगह पे। डिनर का टाइम भी हो गया था तो पलाश कह रहे थे कि मुझे कुछ लाइट खाना है, तो उनके लिए मैंने राइस बॉईल कर दिए थे, तो उनका साथ में जो दिल करेगा वो खा लेंगे। मेरा डेकोरेशन पीस टूटने के बाद जो दूसरी चीज़ें थी उनको बचा के ऊपर वाले शेल्फ पे मैंने रख दिया था। तो अब बस शेल्फ वगैरह साफ़ करके सब चीज़ें अपनी जगह पे वापस रख रही हूँ। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सुबह से काम कर रही हूँ और अब शाम हो गई है, तो इतना टाइम क्यों लग रहा है मुझे पता नहीं, आई डोंट नो। मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, मुझे लगता है कि सब काम मेरा बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, इसलिए मुझे ना काम करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और मेरा फोकस बहुत ज़्यादा डिटेल्स पे होता है कि हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। एनीवेज, जिन भाई को हमने बुलाया था दावत पे स्पेशली, वो अपनी फैमिली के साथ आए थे बांग्लादेश से। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मेरी सासू माँ मेरे लिए कुछ भेजे ना, तो उन्होंने मेरे लिए बहुत स्पेशल सा अचार खुद बना के भेजा था और साथ में भेजा था ये फ्रूट लेदर, ये मैंगो फ्रूट लेदर है। इतना मज़े का है ना, ये खट्टा मीठा है और सॉफ्ट है, बिल्कुल मैंगो जेली की तरह लगता है। तो जितनी चीज़ें उन्होंने मुझे भेजी ना उनमें से सबसे ज़्यादा मज़ेदार मुझे यही वाला लगा। बंगाली लैंग्वेज में तो इसको कुछ और बोलते हैं बट फ़िलहाल मुझे याद नहीं आ रहा इसको क्या बोलते हैं, पर मुझे तो ये फ्रूट लेदर ही समझ में आया तो मैं इसको फ्रूट लेदर ही बोलती हूँ। तो ये ना मैंगो का जो पल्प होता है ना उसको सुखा के बनाया जाता है और शायद इसके अंदर चीनी वगैरह भी डाली जाती है ताकि ये ख़राब ना हो। और ये है मैंगो का अचार जो मुझे भेजा है, ये भी खट्टा मीठा है, बहुत मज़ेदार है। और ये है बेरों का अचार, ये मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है कि बेर का अचार भी बनता है। और ये है जी ऑलिव्स का अचार, ये भी खट्टा मीठा सा है, बहुत ही मज़ेदार है, सारी चीज़ें बहुत मज़ेदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम मेरा कंप्लीट हो चुका है, अब सिर्फ गिफ्ट्स रह गए हैं जो मैंने संभालने हैं और इतने ज़्यादा गिफ्ट्स थे ना तो काफ़ी टाइम लग गया था गिफ्ट संभालने में भी। इतना सुकून मिलता है ना दिल को जब सारा काम कंप्लीट हो जाता है जो हमने पूरे दिन के लिए टारगेट बनाया होता है, बिल्कुल लगता है कि दिल हल्का हो गया, अब मैं रिलैक्स कर सकती हूँ। आप सब ख़वातीन जो घर में यही सब काम कर रही होती हैं, अपने आप को ज़रूर क्रेडिट दिया करें कि आप भी बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रही हैं। ये सब काम करना कोई छोटी बात नहीं है, घंटों लग जाते हैं घर को साफ़ करने में, घंटों लग जाते हैं खाना बनाने में, घंटों लग जाते हैं दूसरों को खुश करने में, दूसरों का सुकून बरकरार रखने में। तो ये कोई छोटा काम नहीं है, आपका सोसाइटी में एक बहुत अहम किरदार है। कोई और आपको अप्रिशिएट करे या ना करे, आप खुद अपने आप को अप्रिशिएट किया करें। एनीवेज, ये है हमारी आफ्टर क्लीनिंग लुक। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।